जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 30 मार्च को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। अभी किस प्रकार से मौसम की गतिविधियां हैं और आने वाले दिनों में कैसे मौसम में बदलाव संभव है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि अब गेहूं के हार्वेस्ट का समय आ चुका है, यानी कि कटाई जल्द ही शुरू होने वाली है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में तो किसानों को हवा की गति, बारिश और किसी भी मौसम के बदलाव में, यहाँ तक तापमान में कोई बदलाव आता है, उसकी जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इस समय वर्तमान मौसम में जो सैटेलाइट इमेजरी से देखा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों को प्रभावित कर रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, पंजाब के कुछ भागों में सहित उसके साथ लगते उत्तरी राजस्थान में गरज चमक के बादलों के साथ बारिश की गतिविधियां हुई। हालांकि इनका फैलाव पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा अत्यधिक नहीं था, लेकिन जहां गरज चमक के बादल बने वहां पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। इस समय भी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर एक्टिव है। पाकिस्तान के आसपास नए बादलों का जमावड़ा बनना शुरू हो गया। उसी के साथ पंजाब पे भी कुछ दोपहर के समय छिटपुट थोड़े बहुत कुछ एक इलाकों में गरज चमक के बादल विकसित हो रहे हैं, जो लगातार अभी शाम से और तीव्र होने शुरू हो जाएंगे। नए बादलों का निर्माण, क्योंकि दिन में जो गर्मी है, नमी की मात्रा है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उसके बाद यहाँ पर गरज चमक के बादलों के लिए मौसम काफी ज्यादा अनुकूल हो जाता है नए बादलों के निर्माण के लिए। उसी के साथ देश के केंद्रीय भागों में, जहां पर मध्य प्रदेश के आसपास भी इंस्टेबिलिटी बन रही है, यहाँ पर भी विंड लगातार जाकर अट्रैक्ट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के केंद्रीय भागों में भी गरज चमक के बादल विकसित होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बिखरे तौर पर ही है, यानी कि 25 से 50% हिस्सों में गरज चमक के बादलों का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ सीमित इलाकों में आज शाम और रात के बीच में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में जहां बरसात नहीं होगी, वहां पर तापमान सामान्य से अत्यधिक रहेंगे और गर्मी का पूरा एहसास होता रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के केंद्रीय पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लगभग मौसम साफ दिखाई दे रहा है। और उत्तर पश्चिमी भारत में भी थोड़े बहुत बादल जरूर हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी ना के बराबर है। नागालैंड और मेघालय के आसपास कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं कि आगे का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। अगले 24 घंटे में जो बात की गई कि पाकिस्तान पर नए बादल बनना शुरू हो चुके हैं, लगातार पूर्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो शाम से लेकर कल सुबह के बीच में, यानी 10-11 बजे तक रविवार को 31 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश जो है पंजाब के उत्तरी और केंद्रीय भागों में होती रहेगी। अमृतसर, जलंधर, जम्मू के आसपास कुछ स्थानों पर तेज वर्षा, ओलावृष्टि की गतिविधियां कल दोपहर तक जरूर देखने को मिल सकती हैं। 20 मिलीमीटर का आकलन है, तो यहाँ पर किसानों की फसलें थोड़ी प्रभावित होने की संभावना है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी भागों में भी जो है देखने को मिलेगा ताजा बर्फबारी, और मध्यम से भारी इंटेंसिटी की हो सकती है। कि मार्च के अंत में जनरली देखने को मिलता है कि ताजा बर्फबारी का दौर होता है। जो निचले पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर तीव्र बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हिस्सों में भी जो बारिश है वो लगातार मौजूद रहेगी और फिर वो भारत को प्रभावित करना शुरू कर देगी। अगले 24 घंटे का जो पूर्वानुमान हरियाणा, राजस्थान के हिस्सों में वो बहुत ही लिमिटेड है। पश्चिमी यूपी और केंद्रीय यूपी के भी बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर मान के चले कि 70 से 80% हिस्से ऐसे होंगे जहां पर कोई भी बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं रहेगी, यानी कि किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी। लेकिन 20% 25% हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर गरज चमक के बादलों का निर्माण हो जाए। जिलेवार बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही सीमित इलाकों में ये गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन पंजाब के साथ लगते इलाके, जो चंडीगढ़ के आसपास, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र वाला इलाका है, करनाल तक, यहाँ पर प्रबल संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। बाकी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश में जो है मौसम लगभग साफ रहेगा। और राजस्थान में भी देखा जा सकता है कि पूर्वानुमान अगले 24 घंटे का मौसम साफ ही रहने का है। फिर वही बात जो केंद्रीय भारत के हिस्सों में जो इंस्टेबिलिटी बन रही है, अगले 24 घंटों में भी देखने को मिलेगी। यानी कि कल दोपहर को भी गरज चमक के बादल छत्तीसगढ़ के कुछ अंदरूनी भागों में, विदर्भ क्षेत्र पर, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के हिस्सों में हो सकती है। यहाँ पर भी फैलाव काफी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जहां गरज चमक के बादल बनेंगे, तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आने वाले दिनों में तापमान का आकलन कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ी थी। पिछले 4-5 दिनों के दौरान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी उत्तर भारत के हिस्सों में जा चुके थे। अभी जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा, ताजा बर्फबारी पहाड़ी राज्यों पर हुई है, फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, तो तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। संभावनाएं हैं कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं और ठंड की तरफ भी मौसम नहीं, यानी कि सामान्य तौर पर जो तापमान इन दिनों में होना चाहिए। अगले एक सप्ताह का वह पूर्वानुमान है, लेकिन 4-5 तारीख के आसपास फिर से थोड़ी बहुत वृद्धि अधिकतम तापमान में जरूर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगी। केंद्रीय भारत में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने की संभावना है, बल्कि तापमान में फर्दर वृद्धि हो सकती है। अभी 39 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान
विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो कि जनरली इंटीरियर्स में मतलब भारत के जो अंदरूनी भाग हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्म होने शुरू हो जाते हैं। वही ट्रेंड देखने को मिलेगा, कोई इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा, गर्मी बढ़ती रहेगी। अगले सप्ताह भी इस सप्ताह के मुकाबले तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कुछ हाल और मार सकता है, यानी कि 40 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान रहेगा। उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर होते चले जाएंगे। हवा की गति की बात कर लेते हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलता है, उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज होनी शुरू हो जाती हैं और वो दिन के समय में और शाम के समय में ज़्यादा तीव्र रहती हैं। रात को फिर भी उनकी गति काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से पूर्वानुमान है कि समस्त पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के उत्तरी भाग, यूपी, बिहार, झारखंड तक तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। दिन में इसकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। बाकी शाम और रात्रि के समय इसमें ज़रूर कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि शाम के समय में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर आप के खेतों में पानी देने के आसार हैं कि थोड़ा और पानी लगाना है, तो उसके लुढ़कने के चांस हो जाते हैं। लेकिन दिन में तो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं उत्तर भारत के हिस्सों को अगले 3 से 4 दिन प्रभावित करेंगी। जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल के बीच में ज़्यादा हवा की गतिविधि होगी। उसके बाद ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 5 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है। उसके बाद फिर 15 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है। उसका भी लगातार विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार से तीव्रता होंगी और कौन से भाग उससे प्रभावित हो सकते हैं। और किसानों को लगातार लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर जो है अपडेट हार्वेस्ट सीजन में मिलती रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।